बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इब्तिदाई दुआइया कलिमात पढ़ लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फत्ताहु या फत्ताहु या फत्ताहु। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। जिस तरह के मैंने उस दिन बताया था कि किसी भी जबान को सीखने के लिए दो बातों को अपनाना लाजिम है। एक माहौल और एक उस जबान के कवायद और जवाबित जो उस जबान के माहिरीन ने मुरतब किए हैं। इंग्लिश में इन्हीं कवायद को ग्रामर कहते हैं और अरबी में इन्हीं कवायद को सर्फ और नहू कहते हैं। सर्फ और नहू ये इब्तिदा में अलग अलग फ़नून थे। इब्तिदा में एक ही फ़न थे। बाद में जब इनके तफसीलात ज्यादा हो गए तो अलग अलग फ़न मुरतब किए गए। तो मैंने इनकी तफसील मुकम्मल बताई थी कि सर्फ किसको कहते हैं, नहू किसको कहते हैं। तो आज हमने बाकायदा तौर पर नहू का शुरू करना है। इल्मुन नहू, हम जो भी जबान से बोलते हैं उसको लफ्ज कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है मौलवी साहब? लफ्ज कहते हैं लफ्ज उसको। लफ्ज लफ्ज कहते हैं। लफ्ज का माना है किसी चीज का फेंकना, निकालना। तो चूंकि हम जो भी जबान से निकालते हैं, जो भी जबान से अदा करते हैं, जो भी जबान से बोलते हैं, तो फिर उसको लफ्ज कहा जाता है। इसी वजह से अब लफ्ज की जो हम जबान से निकालते हैं वो तो या कुछ माना रखता होगा या बेमाना होगा। अगर माना रखता हो तो उसको मौजू कहते हैं, यानी बामाना। और अगर बेमाना लफ्ज हो जिसका कोई तर्जुमा तरकीब कुछ भी ना हो तो उसको कहते हैं मुहमल, यानी बेमाना। अब जो लफ्ज मौजू है, जो मानादार है, या तो वो एक लफ्ज होगा या एक से ज्यादा होंगे। तो इसी वजह से लफ्ज मौजू की दो किस्में मुरतब की गई। एक को मुफरत कहते हैं और एक को मुरक्कब। समझ आ रही है बात? एक जी को सर जी। मुफरत कहते हैं और एक को मुरक्कब। मेरा मुरक्कब, मुफरद वो लफ्ज है जो अकेला हो और एक माना पर दलालत करे। क्या कहा मौलवी साहब? साथ साथ आप सारे दोहरा लिया करें। हाँ, मुफरत वो मुफरद लफ्ज किसको कहते हैं? हो। जो एक लफ्ज हो और एक माना पर दलालत करे। और मुफरद का दूसरा नाम कलमा भी है। मुफरद का दूसरा नाम कलमा भी कलमा है। भी है। कलमा भी है। हाँ, और कलमा की कितनी किस्में हैं? तीन किस्में। तीन किस्में हैं। एक इसम, नंबर दो फेल, और नंबर तीन हर्फ। इसम यानी नाम, फेल यानी काम, और हर्फ जो ना नाम हो और ना फेल हो, काम हो, इसको हर्फ कहते हैं। अब जो दूसरी चीज है मुरक्कब। मुरक्कब, मुरक्कब वो लफ्ज है जो दो या दो से ज्यादा कलमों से मिलकर बना हो। मुरक्कब किसको कहते हैं? जो दो या दो से जो दो या ज्यादा दो कलमों कलमों से से, ज्यादा मिलकर बने। हाँ, जो दो या मिलकर दो बने से ज्यादा कलमों से मिलकर बना हो, बना हो इसको क्या बना हो कहते हैं? मुरक्कब। मुरक्कब। हाँ, मुरक्कब। तो
अच्छा, और मुरक्कब की फिर आगे दो किस्म है। नंबर एक मुरक्कब मुफीद और नंबर दो मुरक्कब गैर मुफीद। नंबर एक मुरक्कब मुफीद और नंबर दो मुरक्कब गैर मुफीद। हाँ, मुरक्कब गैर मुफीद मुरक्कब गैर मुफीद मुरक्कब मुफीद वो मुरक्कब है जिसके सुनने से मुखातब और सामे को कोई खबर या तलब मालूम हो। जिसके सुनने से मुखातब और सामे को कोई खबर या तलब मालूम हो। और मुरक्कब मुफीद का नाम दूसरा नाम जुमला और कलाम भी है। मुरक्कब मुफीद को जुमला भी कहते हैं और कलाम भी कहते हैं। अब आगे जो जुमला है ना, जुमला उनकी दो किस्म है। नंबर एक जुमला खबरिया और नंबर दो जुमला इंशाइया। मुरक्कब मुफीद का दूसरा नाम, मुरक्कब की इब्तिदान कितनी किस्म है? 2 किस्में हैं। दो किस्म है। नंबर एक मुरक्कब मुफीद, यानी जब सुनने वाला कोई सुन ले तो उसको कोई खबर या तलब मालूम हो। मुखातब को यानी सुनने वाले को कोई खबर या तलब मालूम हो, इसको क्या कहते हैं? मुरक्कब मुफीद। और मुरक्कब गैर मुफीद किसको कहते हैं? कि जिस के सुनने वाले को कोई खबर या हुक्म या तलब, यानी कोई उससे फायदा ना हो उसको, बल्कि बात अधूरी रह जाए, तो इसको क्या कहते हैं? मुरक्कब गैर मुफीद। अब जो मुरक्कब मुफीद है उसको जुमला भी कहते हैं और कलाम भी। उसके तीन नाम है, मुरक्कब मुफीद, जुमला, कलाम। अब चूंकि इनकी जो आगे तकसीम हो रही है वो जुमले के एतबार से तकसीम होती। मुरक्कब मुफीद की यानी कलाम की यानी जुमला की दो किस्म है। कितनी किस्म है? दो किस्म है। 2 किस्में। हाँ, दो किस्म है। नंबर एक जुमला खबरिया, नंबर दो जुमला इंशाइया। नंबर एक जुमला खबरिया और नंबर दो जुमला इंशाइया। जुमला खबरिया किसको कहते हैं? कि जिसके कहने वाले को के ऊपर आप सच या झूठ का हुक्म लगा सके। जिसके कहने वाले को आप सच्चा या झूठा कहा जा सके, उसको क्या कहते हैं? जुमला खबरिया। अब जुमला खबरिया की जो है ना वो दो किस्म है। अच्छा, और साथ साथ जो जुमला इंशाइया है कि जिसके कहने वाले को आप सच्चा या झूठा ना कहा जा सके। जुमला खबरिया की इब्तिदान फिर दो किस्म है, जुमला इस्मिया खबरिया और जुमला फेलिया खबरिया। हाँ, जुमला इस्मिया खबरिया किसको कहते हैं? कि जिसका कि जुमले की इब्तिदा इसम से हो। जिस जुमले की इब्तिदा इसम से हो उसको क्या कहते हैं? जुमला इस्मिया खबरिया। और जिस जुमले की इब्तिदा फेल से हो उसको कहते हैं जुमला फेलिया खबरिया। अब जो जुमला इस्मिया खबरिया है, मुरक्कब मुफीद की जो जिसको जुमला भी कहते हैं कलाम भी कहते हैं, उसकी जो पहली किस्म है जुमला खबरिया। फिर जुमला खबरिया की जो पहली किस्म है जुमला इस्मिया खबरिया, उसकी मिसाल देख लीजिए। सादिकुन मौजूदुन, हम्मादुन सामेउन। सादिक मौजूद है। अब अगर सादिक मौजूद हो तो उसको सच्चा कहेंगे, और अगर सादिक मौजूद ना हो तो उसको हम झूठा कहेंगे। इसी तरह हम्मादुन सामेउन, हम्माद सुन रहा है। और इसी तरह शाहनवाज भाई, मोहम्मद शाहनवाज आकिलुन, वो खा रहा है, खाना खा रहा है। तो अगर वो खाना खा रहा है तो हम कहेंगे कि ये सच्चा है, अगर खाना नहीं खा रहा तो हम कहेंगे कि ये झूठा है। यानी ये ऐसा जुमला है कि जिस पर सच या झूठ का हम हुक्म लगा सकते हैं। और साथ साथ ये जुमला खबरिया भी है और साथ जुमला इस्मिया खबरिया है, क्योंकि इसका जो इब्तिदा वाला लफ्ज है
क्योंकि इसका जो इब्तिदा वाला लफ्ज है वो क्या है? एसम है। इस जुमले की इब्तिदा एसम से है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? जुमला जुमला इस्मिया इस्मिया खबरिया। खबरिया। हाँ, जुमला इस्मिया खबरिया। और इसके साथ साथ दूसरा जुमला फेलिया खबरिया है। दूसरा क्या है मौलवी साहब? जुमला फेलिया जुमला खबरिया। फेलिया खबरिया। जुमला फेलिया खबरिया भी ऐसे जुमला होता है कि जिसके ऊपर सच्चा या झूठ का हुक्म लगाया जा सके, लेकिन उसका यह होता है कि उसकी इब्तिदा फेल से होता है। जैसे फतह खालिदुन, खालिद ने खोला। अकला हम्मादुन, हम्माद ने खाया। ज़हबा इरफानुन, इरफान चला गया। तो जिसकी इब्तिदा फेल से हो तो उसको क्या कहते हैं? जुमला फ़ेलिया खबरिया। जिसकी इब्तिदा फेल से हो उसको क्या कहते हैं? जुमला फ़ेलिया खबरिया। फेलिया खबरिया। अब अगला अगला देखें। आगे जो चीज है कि हमने जुमले की दो किस्में पढ़ ली, जुमला इस्मिया खबरिया और जुमला फेलिया खबरिया। अब इस बात को समझने के लिए, इस बात के समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आगे जो हम बहस पढ़ने लगे हैं उससे पहले तीन तीन चार इस्तिलाहात है, वो आप समझ लीजिएगा। अगर समझ ना आए तो फौरन मेरे से पूछ सकते हैं कि ये क्या है। मेरे से फौरन पूछ सकते हैं आप, बेशक आपको मुकम्मल इजाजत है पूछने की। ठीक है मौलवी साहब? जी उस्ताद जी। जी, तो ये याद रख के जहन में। अच्छा, अब वो क्या चीज है? कुछ इस्तिलाहात है। नंबर एक मुस्नद और नंबर दो मुस्नद इलैही है। ये दो अल्फाज है। कौन कौन सा अल्फाज है मौलवी साहब? दो अल्फाज है। मुस्ताद नंबर एक मुस्लिम मुस्नद मुस्ताद और नंबर दो मुस्नद इलैही है। मुस्ताद इलैही। अच्छा, मुस्नद वो है जिसकी निस्बत की गई हो, यानी जिसके जरिए से दूसरे इसम पर हुक्म लगाया गया हो। मुस्नद किसको कहते हैं मौलवी साहब? कि जिसकी जिसके निस्बत की जरिए गई हो, यानी जिसकी निस्बत दूसरे की तरफ की गई हो, यानी जिसके जरिए से, जिन अल्फाज के जरिए से दूसरे पर हुक्म लगाया गया हो उसको क्या कहते हैं? मुस्नद। मुस्लिम। मुस्नद। और जिस पर हुक्म लगाया गया हो या जिसकी तरफ निस्बत की गई हो उसको क्या कहते हैं? मुस्नद इलैही। मुस्नद मुस्ताद इलैही इलैही। है। मसलन हम पढ़ते हैं जाइदुन काइमुन, जाइदुन काइमुन। कि जैद क्या है? जैद कड़ा है। जैद क्या है मौलवी साहब? खड़ा खड़ा है। है। कड़ा है। खड़ा है। अब इसमें हमने ये पढ़ लिया कि जैद कड़ा है। अब आप बताएं कि इसमें मुस्नद कौन सा है, मुस्नद इलैही कौन सा है? उस्ताद जी जैदुन मुस्नद इलैही है और कायमुन मुस्नद है। मुस्नद है, क्योंकि कायम उन लफ्ज के जरिए से हमने जैद पर हुक्म लगाया है, यानी कि जैद पर हमने खड़े होने का हुक्म लगाया है। तो जिन अल्फाज से हुक्म लगाया है वो कायमुन है, वो मुस्नद है। और जिस पर हुक्म लगाया है वो क्या है? जायद है, वो मुस्नद इलैही है। समझ आ गई बात? जी जी उस्ताद हाँ। जी। जी। जैद हम्मादुन इसम हो गया काइदुन, और हम्मादुन काइदुन, हम्माद बेटा है। इसमें हम्माद बताए मुस्नद कौन है, मुस्नद इलैही कौन है? उस्ताद जी हमादुन हम्माद मुस्नद इसमें इलैही है। मुस्ताद मुस्नद हो इलैही गया और हम्माद है। मुस्नद इलैही जो है कायम हो गया। जी। अच्छा, अब ये अब आप अगली बात भी समझ लीजिएगा। अगली बात यह है कि एक है एसम और एक है फेल और एक है हर्फ। जी हाँ। कितनी चीजें हैं? दूसरा फायदा समझ लीजिएगा। एक एसम इसम है फेल हर्फ। और एक फेल है और एक हर्फ है। इन तीनों के अलामात भी हम पढ़ने लगे हैं। इंशाल्लाह इन तीनों के अलामात भी हम पढ़ेंगे। फिर जहां तक हम रुकेंगे उनमें जबरदस्त किस्म का इजरा होगा एक दिन, फिर हम आगे जाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, एसम फेल और हरफ, एसम फेल और हरफ। अच्छा, आप ये समझ लीजिएगा कि एसम जो है ना, एसम वो मुस्नद भी हो सकता है और मुस्नद इलैही भी हो सकता है।
बात समझ आ रही है? जी जी, जी ऐसम उस्ताद जी। मुस्नद भी हो सकता है और मुस्नद इलैह भी हो सकता है। हाँ, और फेल सिर्फ मुस्नद हो सकता है, मुस्नद इलैह है नहीं हो सकता। फेल हमेशा मुस्नद होगा, मुस्नद इलैह है कभी भी नहीं हो सकता। और हर्फ जो है ना मुस्नद हो सकता है ना मुस्नद इलैह हो सकते हैं, बल्कि वो तो एक राब्ते का काम करता है, एक इसम को दूसरे इसम से के साथ मिलाने का काम करता है, या एक इसम को फेल के साथ मिलाने का, या फेल को इसम के साथ मिलाने का काम करता है। ठीक है जी। तो इसम मुस्नद भी हो सकते हैं, मुस्नद इलैह। जैसे आप देख ले, सादिकुन मौजूदुन, सादिकुन मौजूदुन में इसम कौन सा है? क्या नाम है? सादिक मुस्नद मुस्नद इलैह सादिकुन कौन सा उस्ताद है? जी। मुस्नद हो सादिकुन गया, और सादिक सादिकुन मुस्नद उस्ताद जी। इलैह है, और सादिकुन इसम है, फेल हर्फ है। इसम है। उससे और में उस्ताद जी। मौजूदुन क्या है? मुस्नद इलैह है या मुस्नद वो है? भी वो भी मौजूदन उस्ताद मुस्नद वो इलैह मुस्नद है उस्ताद जी। वो मुस्नद है। और मौजूदुन बताए इसम है, फेल हर्फ है? ये फेल है। फेल है। उस्ताद जी इससे में इसम है ना, इसमें मफूल इसको कहते हैं, इसमें मफूल है ना। और इसम की अलामत भी इसमें मौजूद है, तनवीन। जिस लफ्ज जी पर उस्ताद जी। तनवीन हो वो अलामत हुआ करती है किस चीज की? अरबी में हर्फ के। इसम की। इसम की उस्ताद जी। समझ आ गई इसम बात? देखो, दोनों इसम है, एक इसम मुस्नद इलैह है, दूसरा मुस्नद है। तो पता चला कि इसम मुस्नद भी हो सकता है और मुस्नद इलैह भी हो सकता है। लेकिन फेल की जितनी मिसालें आप देंगे, फतह खालिदुन, ज़हब हम्मादुन, अकला इरफानुन, जितनी भी मिसालें दोगे, हमेशा फेल क्या होगा? अलग मुस्नद खाने होगा। का। मुस्नद होगा। ठीक है जी। अकल नहीं। जी। अच्छा, तो अब तीसरा फायदा, तीसरा फायदा नंबर 3 नजर आ रहे हैं सब हजरात को? जी जी जी। उस्ताद जी। फायदा नंबर 3 देख ले। फायदा नंबर 3 में है कि जुमला इस्मिया का पहला जुज मुस्नद इलैह होगा। जुमला इस्मिया का पहला जुज क्या होगा मौलवी साहब? मुस्नद इलैह। मुस्नद इलैह मुस्नद होगा। इलैह है। और उसका दूसरा नाम क्या है? मुब्तदा। इधर ऊपर एक उस्ताद जी सवाल किया है। जी। ऊपर एक सवाल आया हुआ है, जब हर्फ यार ना वो मुस्नद मुझे हो ना मुस्नद मुझे इलैह हो सकती तो इरफान भाई, स्थिति में मुझे कैसे? भी वो नजर आ रहा है। वो सवाल और जी जवाब में कर चुका हूँ मेरे भाई। वो सवाल और जवाब में दे चुका हूँ सब के अंदर ही। मैंने कहा वक्त जाया ना हो। ठीक है जी। अच्छा। हाँ, वो मैंने जी जी बताया ना कि हर्फ क्या होता है, कि हर्फ राब्ते का काम करते हैं, इसम फेल के दरमियान या इसम और इसम के दरमियान। ठीक है जी। जी हाँ, वो मैं दे चुका हूँ। मैंने कहा वक्त जाया ना हो आप लोगों को। जी जी अच्छा, जुमला इस्मिया जो होता है ना, जुमला इस्मिया हमेशा याद रखे, जुमला इस्मिया का पहला जुज मुस्नद इलैह होगा। जुमला इस्मिया जहां भी आपको नजर आए कि जुमला इस्मिया है या फेलिया। अच्छा, जुमला इस्मिया और फेलिया की पहचान कैसे होगा? उस्ताद जी जुमला जुमला इसमें है इसम की वो इसम से जिस शुरू होगा, जुमले में और पहला जुमला जुज फेलिया इसम फेल हो। से शुरू होगा। जी, जिस जुमले के शुरू में इसम होगा तो जुमला इस्मिया होगा, जिस जुमले के शुरू में फेल होगा तो जुमला फेलिया होगा। फेलिया होगा। अब आप बताएं कि जुमला इस्मिया का पहला जुज फिर क्या होगा? मुस्नद इलैह होगा। ठीक है, जी हमेशा के लिए। और उसको दूसरा नाम क्या है उसका? मुब्तदा। 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 हाँ, मुब्तदा, उसे मुब्तदा भी कहते हैं। और वो इसम होना जरूरी है, इसम का होना जरूरी है। जुमला जी इस्मिया की इब्तिदा फेल से किसी सूरत में भी नहीं होगी। अगर फेल से इब्तिदा होगी तो वो जुमला इस्मिया नहीं होगा, बल्कि जुमला फेलिया होगा। अच्छा, और जुमला जी इस्मिया का दूसरा जुज मुस्नद होगा, और मुस्नद को खबर भी कहते हैं। और दूसरा जुज जो है ना जुमला इस्मिया का, इसम भी हो सकता है और फेल भी हो सकता है। जैसे जाइदुन ज़राबा, जाइदुन ज़राबा, ज़रा जाइदुन अकला, इरफानुन ज़हबा, हम्मादुन कादा। यानी जुमला इस्मिया का जो पहला जुज होगा वो तो इसम होना जरूरी है, और जो जुमला इस्मिया का दूसरा जुज होगा वो इसम भी हो सकता है और फेल भी हो फेल भी हो सकता है। सकता है। दोनों हो सकते हैं। ठीक है जी। इसम भी हो सकता है। दोनों की मिसालें मैं दे चुका हूं। अब्दुल्लाह काइमुन, अब्दुल्ला खड़ा है,
सादिकुन ज़रबा, हाँ सादिक ने उसे मारा, सादिक ने उसे मारा। समझ आ गई बात? जी जी, तो ये बात याद रखे। हमने 3 फायदे पढ़ लिए। 3 फायदे कौन कौन से पढ़ लिए मौलवी साहब? पहला फायदा कि मुस्नद और मुस्नद इलैह है किसे कहते हैं। दूसरा जी ये कि इस्म, फेल, हरफ, ये मुस्नद और मुस्नद इलैह में कौन कौन सा हो सकते, कौन से नहीं हो सकते। और तीसरे नंबर पर जुमला इस्मिया के जो अज्जा है, 2 जुज है, वो कौन कौन से होंगे। मुस्नद और मुस्नद इलैह दोनों होंगे, या एक मुस्नद और दूसरा मुस्नद इलैह, या एक मुस्नद और दूसरा भी मुस्नद और मुस्नद इलैह दोनों हो सकता है। तो ये बात है, ये 3। और चौथा फायदा कि जुमला खबरिया के तर्जुमा का तरीका यह होगा कि सबसे पहले हम मुब्तदा का तर्जुमा करेंगे, फिर खबर का तर्जुमा करेंगे, फिर आखिर में है, हो, हूं, था, थी, ते वगैरह लगा देंगे। समझ आ गई बात मौलवी साहब? जी जी उस्ताद जी। जी। मसलन इरफान भाई आप तर्जुमा कर ले, अब्दुल्लाह काइमुन। अब्दुल्ला खड़ा है। देखो पहले हमने अब्दुल्ला का तर्जुमा किया, मुब्तदा है, फिर हमने कड़ा का तर्जुमा किया, फिर आखिर में है लगा दिया। ठीक है जी। जी कोई और साथी ज़ैदुन काइमुन का तर्जुमा कर ले। जैद खड़ा है। जैद कड़ा है, तो पहले जैद मुस्नद इलैह का तर्जुमा हुआ मुब्तदा का, फिर कायमुन मुस्नद यानी खबर का तर्जुमा हुआ, फिर कड़ा है का तर्जुमा। तो ये इसका उस्ताद जी ये तर्जुमा रूल कर। हमेशा के लिए उस्ताद जी। जी, उस्ताद जी ये रूल हमेशा के लिए उस्ताद जी। हमेशा के लिए यही रूल होगा। उस्ताद जी, ये जो अब्दुल्ला कायमुन, इसमें अब्दुल्ला मुब्तदा हो गया और कायमुन खबर होगी, जी, कायमुन खबर हो गया, माशाल्लाह। और ये अब्दुल्ला मुस्नद हो गया और कायमुन मुस्नद इलैह। नहीं, अब्दुल्ला मुस्नद इलैह हो गया। जी, जी, और अब्दुल्ला कायमुन मुस्नद इलैह और कायमुन मुस्नद मुस्नद हो हो गया। गया। जी जी। अच्छा, अब हम आते हैं जुमला इंशाइया की तरफ। हमने शुरू में पढ़ लिया था, मैं एक दफा फिर से हम सारे मिल के साथ साथ चले, हम सारे मिल के शुरू से दोहराते हैं, फिर जुमला इंशाइया तक हम पहुंचते हैं। जो कुछ हम जबान से निकालते हैं उसको क्या कहते हैं मौलवी साहब? लफ्ज। तो लफ्ज़ कहते हैं उस्ताद जी। उसको क्या कहते हैं? लफ्ज। लफ्ज। और लफ्ज या तो फजूल बकवास होगा, बेमाना होगा, कोई माना नहीं रख रहा होगा, और या मानादार होगा। अगर माना रखता हो तो उसको क्या कहते हैं? लफ्ज़ मौजू। लफ्ज लफ्ज मौजू। मौजूद। अगर बेमाना हो, फजूल हो, लफ्ज़ मोहम्मल। तो मोहम्मद। मुहम्मल। अब चूंकि अरबी में मुहम्मल अल्फाज और कलिमात है नहीं, इसी वजह से हम लफ्ज मौजू से बहस करेंगे। अब जो मानादार लफ्ज होगा वो या तो एक होगा और या एक से ज्यादा होंगे। अगर एक हो तो उसको क्या कहते तो हैं? कलमा कहेंगे। उसको कहते हैं उसको मुफरत कहते हैं। मुफरत कहते मुफरद। हाँ, और उसका दूसरा नाम कलमा भी है। उसका हैं। दूसरा जी, नाम कलमा भी है। कलमा और भी। अगर एक से ज्यादा होंगे तो उसको क्या मुरक्कब कहते हैं? कहते मुरक्कब। मुरक्कब। हाँ, अब जो मुफरद है उसका दूसरा नाम कलमा भी है। उसकी कितनी किस्में हैं? हैं। 3 किस्म। 3। इसम, फेल, फेल, हर्फ। हरफ। इसम किसको कहते हैं? इसम वो कलमा है जो नहीं, बस नाम मुख्तसर। जी जो किसी खास चीज जगह के नाम किसी को खास इसम जगह कहते हैं। के नाम के लिए इसम। ठीक है, इससे जिसमें वो कोई कलमा है जमाना जिसका ना हो, अपना दूसरा कलमा मिलाए जिसमें बगैर कोई समझ जमाना में ना हो और खास चीज जगह के नाम को क्या कहते हैं? इसम कहते हैं। और फेल काम को कहते हैं जिसमें जमाना भी हो और जिस जो काम हुआ हो, जो काम पर दलालत करे। और हर्फ जो ना इसम हो ना फेल हो। फेल और ना हर्फ। जी हाँ, जो ना इसम हो ना फेल हो। फेल। अच्छा, तो इसम की बाकायदा 11 अलामात है और फेल की 8 अलामात है। और जिस लफ्ज के अंदर ना अलामात इसम हो ना अलामात फेल हो तो उसको क्या कहेंगे? हर्फ वो कहते हर्फ। उसको हरफ कहेंगे। ठीक है जी। अच्छा, तो हम पढ़ रहे थे कि लफ्ज मौजू जो माना रखता हो उसकी कितनी किस्में हैं? 2 किस्में हैं।
دو नंबर एक दो लफ्ज उस्ताद जी। मौजू और नंबर दो लफ्ज मुहमल। मोहम्मद लफ्ज मौजू की फिर दो किस्में, मुफरद और मुरक्कब। मुरक्कब مرکب मुफरद जिसको कलमा भी कहते हैं, उसकी तीन तीन किस्में हैं, इसम फेल हर्फ। और मुरक्कब, मुरक्कब की इब्तिदान कितनी किस्में हैं? मुरक्कब دو मुफीद और दो उस्ताद जी। गैर मुफीद। मुरक्कब गैर मुफीद इसको कहते हैं कि जब सुनने वाला कोई, जब मैं आपसे बात करूं या कोई भी बंदा बात कर ले, तो सुनने वाले को कुछ पता चले कि ये क्या कह रहे, या क्या मांग रहे, या क्या देना चाहते, या कोई इतला देना चाहते, या इसकी तरफ से कोई हुक्म है, कोई खैर खबर है, तो इसको क्या कहते हैं? मुरक्कब मुफीद। और मुरक्कब गैर मुफीद इसको कहते हैं कि बात अधूरी हो, कि जिसके कहने वाले के समझना कि जब सुनने वाला उस बात को सुने तो उसको कोई खबर या तलब मालूम ना हो, कोई खबर या तलब मालूम ना हो, तो معلوم نہ उसको ہو क्या कहते हैं? मुरक्कब गैर मुफीद। अब जो مرکب غیر मुरक्कब है, مفید अब मुरक्कब की इब्तिदान कितनी किस्में हो गई भाई? مرکب کی دو قسمیں ہوگی، दो नंबर एक مرکب मुफीद और مفید गैर मुफीद। مرکب مفید मुरक्कब है। غیر मुरक्कब مفید، मुफीद की फिर मुरक्कब मुफीद का दूसरा नाम क्या है? جملہ جملہ जुमला। کلام، हाँ, मुरक्कब मुफीद का दूसरा नाम जुमला है और जुमला कलाम भी है। अच्छा, मुरक्कब मुफीद यानी जुमला यानी कलाम, उसकी कितनी किस्में हैं? दो یہ दो قسمیں ہیں، دو दो किस्में हैं। नंबर एक जुमला खबरिया, नंबर दो जुमला जुमला جملہ इसमिया इंशाइया। چاہیے अच्छा, और जो मुरक्कब गैर मुफीद है उनकी कितनी किस्में हैं? दो سات तीन किस्में। تین कितनी किस्में मौलवी साहब? تین तीन तीन تین किस्में। हाँ, मुरक्कब इजाफी और مرکب بنائی मुरक्कब बिनाई बिनाई, और नंबर तीन मुरक्कब مرکب तौसीफी مرکب मुरक्कब मना सरफ। मुरक्कब मना सरफ। منافع असर अच्छा जी, जो मुरक्कब मुफीद है उसकी इब्तिदान दो किस्में है, जिसको जुमला भी कहते हैं और जुमला कलाम भी। उसकी दो किस्में कौन कौन सी है? जुमला खबरिया جملہ और خبریہ जुमला इंशाइया। چاہیے इंशाई हाँ, जुमला खबरिया जिसमें कोई खबर हो, और जुमला इंशाइया जिसमें कोई खबर ना हो, बल्कि कोई, हाँ, बल्कि उसमें कुछ मांग रहा हो। कुछ मांगना इंशा कहते हैं नौपेद को। अच्छा, और सवाल मुरक्कब करना जुमला खबरिया को की क्या तारीफ है? میں जुमला जुमला खबरिया کہنے उस्ताद والے जी। کہنے والے پہ حکم سچے یا جھوٹے ہونے کا حکم हाँ, لگایا جاتا कहने वाले पर सच्चा या झूठा होने का हुक्म लगाया जा सके। और जुमला इंशाइया जो होता है उसको कहते हैं कि जिसके कहने वाले पर सच्चा या झूठा, झूठ का हुक्म ना लगाया जा सके। तो जुमला खबरिया है, उसकी फिर आगे कितनी किस्में हैं? दो ہے دو دو قسمیں، कौन कौन सी तारीफ भी कर ले। جملہ اسمیہ جملہ خبریہ، جملہ اسمیہ فعلیہ خبریہ خبریہ، جملہ فعلیہ खबरिया और خبریہ जुमला है जुमला इसमिया इंशाइया खबरिया खबरिया किसको कहते हैं? جس کے پہلا جز اسم ہو اور دوسرا पहला जो حصہ فعل یا वो اسم दूसरा دونوں ہو سکتے ہیں، जी। और जुमला फैलिया किसको कहते हैं? جس जिसका کا पहला پہلا जो حصہ پہلا فعل جو ہو اور فعل ہو دوسرا حصہ اسم ہوتا ہے۔ नहीं हाँ, जिसका पहला जुज फेल हो दूसरा दूसरा हिस्सा कुछ भी हो सकता है उसका भी। जी हाँ, जिसका पहला जुज, बस शर्त ही यही है कि पहला जुज फेल हो, दूसरे जुज के साथ हमारा कोई सरोकार नहीं है। वो अकेला एक जुज भी हो सकता है, जराबा, उसने मारा, तो ये जुमला फैलिया खबरिया है। अच्छा, जो ये तो जुमला खबरिया और जुमला इस्मिया की किस्म हो गई। जुमला इंशाइया किसको कहते हैं मौलवी साहब? जुमला इंशाइया वो जुमला है کہنے जिससे والے کے कहने वाले को सच्चा और झूठा कहा जा सके سچا جھوٹا ना कहा نہ जा نہ کہا کہا सके। جا سکے۔ जी जुमला इंशाइया की कितनी किस्में हैं? जुमला 10 इंशाइया की 10 यहाँ तो قسمیں ہیں، हाँ, 10 कौन कौन किस्में सी? امر نہیں अमर नहीं استفہام इस्तिफाम تمنی तमन्ना ترجی رسول तरजीह उकूद, निदा, عرض निदा अर्ज, قسم कसम कसम और और ताजुब। ताज्जुब अमर की क्या मिसाल है? अमर की मिसाल दे दें। ضرب जैसे जैसे इजरेब, इजरिब اضرب اضرب
हाँ, मिसाल है इज़रिब, जी अब ये इधर अमर है। जब मैं कहूंगा आपको कि इज़रिब मार तो एक मर्द, तो इसमें क्या होगा, इसको हम ये नहीं कह सकते कि आपने सच कहा या झूठ कहा। बात समझ आ रही है? जी बस उस्ताद जी। अमर है। जी जी हाँ, और जब उस्ताद जी। हम कहे नहीं, नहीं की क्या मिसाल है, ला तज़रिब, ला तज़रिब, ना नाम मार तो तो एक जरूर मर्द, ना मार तो एक मर्द, तो तो एक इसको भी मर्द। हम नहीं कह सकते जी कि आपने सच कहा या झूठ कहा। इस्तिफाम की मिसाल, हल ज़रब ज़ैदुन, क्या जैद ने मारा। अब ये जब कोई आपसे पूछता है कि क्या जैद ने मारा, तो इसमें भी हम नहीं कह सकते कि आपने सच कहा या झूठ कहा। उस्ताद जी, ये इस्तिफहाम के लफ्जी मायने क्या है? जैसे अगर उर्दू में पूछना, इसको कहें। पूछना। तवज्जो की जी चाहिए। इस्तिफाम का मकसद है किसी से कोई सवाल करना, किसी से कोई बात पूछना। ठीक है जैसे जी। उस्ताद अरबी जी, में हल हो गया ना, जी, उस्ताद जी अभी मैं तो फिर हम जैसे हल का लफ्ज लग गया, एक हल। एक 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 साथी बोला करें। सब पूछ सकते हैं, बिल्कुल हर एक पूछ सकते हैं, लेकिन बारी बारी। जी बोले इरफान भाई। जैसे उस्ताद जी हल में मजीद हो गया ना। हाँ, हल में मजीद और है कोई, और है, मजीद जी है, और भी है। ठीक है, हल। हल का लफ्ज पहले आ गया तो ये सवालिया हो गया ना। हाँ, तो ये सवालिया हो गया, जो सवालिया जुमला होता है। जी जी। उस्ताद जी अगर किससे पूछना हो को मतलब कि जैद का है आई नजैदुन। हाँ, वो भी इस्तेफाम है। इस्तेफाम के जितने भी अल्फाज है वो इसी में आते हैं। मिसाल तो मैंने एक दे दी ना, हजारों लफ्ज है इस्तेफाम के। ठीक है जी। कभी अंदाज सवालिया होता है, उसमें सवालिया लफ्ज होता नहीं है। हुरूफ इस्तेफाम कुल कितने हैं, किसी को याद है? उस्ताद जी कम है, मेरे ख्याल से 19 है। काफी सारा अल्फाज है, और मौका महल के मुताबिक भी हो सकते हैं। ठीक है जी, वो सब आ जाएंगे जी इंशाल्लाह, सही। पढ़ाएंगे आप। तो ये क्लियर है, आगे जाए। जी जी। जी, तमन्नी, तमन्नी की जी क्या सही। मिसाल होगी? लगी चलूं चल से पुराना। जिसमें तमन्नी हो, आरजू हो, तमन्नी कहते हैं आरजू आरजू। को। जी जी। जैसे काश लाइता मैं मदीना जैदन पहुंचूं। हाजिरुन, काश जैद हाजिर होता। लाइता हम्मादुन हाजिरुन, काश हम्माद हाजिर हो। हमारे हम्माद हाजिर हाजिर, होता। लाइता हम्मादुन हाजिरन, काश हम्माद हाजिर होता। ठीक है जी। जिसमें तमन्नी वाले जी अल्फाजों, हुरूफ तमन्नी अपने अपने है, लाइता लाल्ला कान्ना माला किन्ना वगैरह, इस तरह के अल्फाज काफी सारे और भी आ सकते हैं मौका महल के मुताबिक। तरज्जी, उम्मीद। तरज्जी किसको कहते हैं? उम्मीद को। मौलवी साहब समझ आ रही है बात? तरज्जी किसको कहते हैं? उम्मीद को। उम्मीद को। ठीक है जी। उम्मीद को। करो। हाँ, तो तरज्जी उम्मीद को कहते हैं। इसकी मिसाल, लअल्ल ज़ैदुन क़ाइमुन। लअल्ला ज़ैदुन काइमन, क़ाइमुन। शायद, शायद, शायद जैद कड़ा है। लअल्ल अल्लाह यरज़ुक़ुनी सलाहन, शायद अल्लाह ताला मुझे तबीयत की आवाज नहीं आ अच्छा रही है। नसीब फरमाए। ठीक है, तो लअल्ला जो है, लअल्ला वाला लफ्ज, ये भी तरज्जी के लिए है। तो जहां पे भी आपको लअल्ला का लफ्ज नजर आ जाए, तो समझो कि ये जुमला इंशाइया की किस्म तरज्जी है। और उकूद, उकूद का मकसद होता है आकद से है। अकद कहते हैं गिरा लगाने को। गिरा का मतलब होता है मामलात, लेन देन तय करने को। नाम जहां पे भी मामलात लेन देन तय हो जाते हैं, तो उसको कहते हैं आकद, और ये जुमला इंशाइया की किस्म होगी। जैसो बेआ तो मैंने बेचा, इश्तराई तो मैंने खरीदा, कबिल तो मैंने कबूल किया, नकाह तो मैंने निकाह किया। ठीक है जी। तलक तो मैंने तलाक दिया। ठीक है जी। तो इस तरह के जो मामलात वाले अल्फाज इस्तेमाल होते हैं अरबी के अंदर, उसको क्या कहते हैं? उकूद। जब उकूद होंगे, तो वो किसकी किस्म होगी मौलवी साहब? शैया की। जुमला इंशाइया की। निदा, किसी को आवाज देना। हुरूफ निदा के जरिए से किसी को आवाज देना। हुरूफ निदा के जरिए से, हया व हया,
व अला व या वगैरह वगैरह, इस तरह के इनके अल्फाज भी है, हरूफ हिजा भी है। इन हरूफ से किसी को आवाज देने को क्या कहते हैं? जैसे या हरूफ अल्लाह, निदा। हम अल्लाह ताला को पुकारते या अल्लाह, या रहमान, या रहीम। ठीक है जी। और अर्ज दरखास्त को कहते हैं। अर्ज किसको कहते हैं? आजिजी इख्तियार करने को, दरखास्त करने को। ठीक है जी। अर्ज अला तु अला तंजिलो बिना फतुसीब खैरा, आप हमारे पास क्यों नहीं आते यार, मैं आपको खैर पहुंचाना चाहता हूँ। आप सबक पे क्यों नहीं आते ताकि आपको कुछ समझ आ जाए। समझ आ रहा है ये उस्ताद जी बात? तो इसी तरह के क्लासें आजिजाना कलिमात, दरखास्त गुजार कलिमात जो होते हैं उसको अर्ज कहते हैं। उस्ताद जी क्लासें डिवाइड हो गई हैं, अभी 3-4 दिन एक क्लास होगी नहव की और 3 दिन इरशाद की, जी इस तरह जी, होगी। तो क्योंकि असल में कुछ अबहास ऐसे होते हैं, इरफान भाई, या जो कुछ भी, जो भाई भी पूछने वाला है, कि वो जब तक एक हद तक नहीं पहुंचते, एक बहस पूरा नहीं होता, दरमियान में अगर छोड़ेंगे तो अगर अगले दिन फिर वो अगली क्लास होगी, फिर वो सारा गुडमुड हो जाएगा, आपस में खलत मालत जी हो जाएगा। इसी वजह नौवीं से की क्लास 3 दिन में उस्ताद जी हम, किस चीज से होगी? हाँ 3 दिन में हम एक बहस पूरा करेंगे, एक सबक का। फिर अगले 3 दिन में दूसरे पॉइंट को हम तकसीम करके 3 दिन के अंदर अंदर उस बहस को क्लोज करके फिर आगे चलेंगे। ठीक है अभी ये 3 दिन नहमीर की क्लास होगी। जी जी। 3 दिन ना हो मेर के, हमेशा के लिए यही होगा। सोमवार, जी मंगल, बुध को सरफ का, और जुमरात, जुम्मा, हफ्ता, ये होगा ना होगा। ठीक है जी। अच्छा इतवार को छुट्टी है जी खाली। सर। जी इतवार को छुट्टी देंगे आप। जी ठीक है। अच्छा, तो अर्ज के बारे में बता दिया। अगला है कसम। कसम, कसम किसको कहते हैं? कसम खाने को। कसम के लिए वल्लाह। मशहूर कुछ अल्फाज, वल्ला, बिल्ला, तल्ला, ये मशहूर अल्फाज है। जी या उक़सिमु का लफ्ज भी इस्तेमाल होगा, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद। अक्सर वल्ला, बिल्ला, तल्ला के अल्फाज इस्तेमाल होता है। ठीक है। जी वल्लाहिल अज़रिबन्न ज़ैदन, अल्लाह की कसम में जरूर जैद को। तो जहां भी कसम के अल्फाज आ जाए तो जुमला इंशाइया में। ताज्जुब, ताज्जुब के 2 ही कलिमात है, मा अफ़अलहु व अफ़अल बिही, मा अज़रबहु व अज़रिब बिही, आपने गर्दानों में पढ़ लिया। तो जहां पे भी ताज्जुब के अल्फाज आ जाए तो समझो कि जुमला इंशाइया है। ठीक है जी। बात समझ आ रही है मौलवी साहब? जी सर जी। जी। तो जुमला खबरिया और जुमला इंशाइया, ये किसकी केस में है? जल्दी बोले, सबक क्लोज होने वाला है। ये मुरक्कब मुफीद की। मुरक्कब मुरक्कब मुफीद मुफीद की। की। और मुरक्कब गैर मुफीद की कितनी केस में है? 3। आप खुद 3 नजर सर जी। करें, नीचे 3 लिखी हुई है, मुरक्कब इजाफी, मुरक्कब मुरक्कब बिनाई, बिन मुरक्कब बिनाई और मनासरफ। मुरक्कब मुरक्कब मुनासर। हाँ, मुरक्कब इजाफी, मुरक्कब बिनाई, मुरक्कब मनासरफ। ठीक है जी। मुनासर। हाँ, मुरक्कब इजाफी, मुरक्कब बिनाई, मुरक्कब मनासरफ। मुरक्कब मुनासर। मुरक्कब इजाफी उसको कहते हैं कि जिसमें मुजाफ मुजाफ इलैह हो। जिसमें क्या हो मौलवी साहब? मुजाफ 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 इलैह हो। मुदाखिला। मुजाफ मुजाफ इलैह हो। मुजाफ मुजाफ इलैह की पहचान याद रख के अल्लाह ताला ने दिल में डाल दिया, नोट कर ले, नोट कर ले अपने पास, जैसे कैसे भी है। अच्छा, मुरक्कब इजाफी की पहचान यह है कि 2 इस्म होंगे, उनमें से पहले इस्म पर ना अलिफ लाम होगा ना तनवीन होगा, और दूसरे इस्म मजरूर यानी मकसूर, यानी दूसरे इस्म पर जर होगा, कसरा होगा, जेर होगा। तो ये मुरक्कब इजाफी होंगे, ये मुजाफ मुजाफ इलैह होंगे। क्या कहा हम माद? 2 इस्म होंगे, पहले इस्म पर ना दो अलिफ इसम। लाम होगा ना तनवीन, और दूसरा इस्म मजरूर यानी मकसूर यानी कसरा वाला होगा, दूसरे इस्म पर जेर होगा, दूसरे इस्म के नीचे जेर होगा। तो ये किसके अलामत है? मुरक्कब इजाफी। मुरक्कब इजाफी। हाँ। और मुरक्कब बिनाई किसको कहते हैं मौलवी साहब? इसमें 2 इसम एक हो गया और दरम्यान से कोई हाँ, कि अल्फाजत 2 से। इस्मों को एक कर लिया गया हो, मुरक्कब बिनाई, 2 इस्मों को एक कर लिया गया हो। उसकी मिसाल क्या है, हम बात बताएं? अहद अशरा।
अहदा आशरा। अच्छा, मुरक्कब बिनाई की पहचान यह है, या याद रखे, सब हजरात तवज्जो करे, इरफान भाई सब हजरात तवज्जो करे, शाहनवाज। मुरक्कब बिनाई की पहचान ये है कि वो हिंद से होंगे हमेशा। अहद आशरा, सलासा आशरा, इसना आशरा, अरबा आशरा, अहदुम व इशरुन, अल्फ मियातिन, मियातुम व इस्नान, मियातैन, मियातुन। ठीक है जी, बात समझ आ रही है? ठीक है। जी उस्ताद जी। मुरक्कब बिनाई का ताल्लुक हिंसों से है, वो आसान है। मुरक्कब इजाफी की पहचान मुजाफ मुजाफ इलैह की मैंने बताई। और मुरक्कब मना सर्फ पूरी दुनिया में 2 या 3 लफ्ज है, हजरमौत, मादी करब और बाला बक्का। हजरमौत, मादी करब और बाला बक्का, ये 3 ही लफ्ज है। ठीक है जी, ये अगर ये 3 लफ्ज हो तो मुरक्कब मना सर्फ है। अगर ये 3 लफ्ज नहीं होंगे तो फिर देख ले कि कोई हिंसा है या हिंसे के अलावा कोई लफ्ज है। अगर हिंसा हो तो समझो कि मुरक्कब बिनाई है, अगर हिंसा नहीं है तो फिर देख ले कि 2 इसम है, उनमें से अगर पहले इसम पर ना अलिफ लाम है ना तनवीन हो तो समझे कि ये मुजाफ मुजाफ इलैह है। ठीक है जी। उस्ताद जी, ये मुरक्कब तस्रीफी कहाँ पे कवर होता है? शाह साहब, रहीम बख्श भाई सब कुछ अपनी अपनी जगह पे आएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, हाँ जी, अभी सैकड़ों हजारों चीजें हमने नहीं पढ़ी हैं, सारी चीजें इंशाल्लाह अपनी अपनी जगह पे आ जाएगी। ठीक ठीक सर। है जी, हाँ इंशाल्लाह। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया। खलासे कलाम यह है कि जो कुछ हम जबान से निकालते हैं उसको क्या कहते हैं? लफ्ज। ये मैं नक्शा बताने वाला हूँ, तारीफात नहीं। लफ्ज की फिर आगे 2 किस्म है, मौजू और मुहमल। लफ्ज मौजू की 2 किस्म है, मुफरद और मुरक्कब। मुफरद को कलमा भी कहते हैं, कलमा की 3 किस्म है, इसम, फेल, हरफ। मुरक्कब की फिर 2 किस्म है, मुरक्कब मुफीद, गैर मुफीद। मुरक्कब मुफीद की फिर आगे 2 किस्म है, जुमला खबरिया, जुमला इंशाइया। जुमला खबरिया के फिर आगे 2 किस्म है, जुमला इस्मिया खबरिया, जुमला फेलिया खबरिया। और जुमला खबरिया की दूसरी किस्म, मुरक्कब मुफीद की दूसरी किस्म जुमला खबरिया और जुमला इंशाइया। और जुमला इंशाइया की 10 किस्म है, अमर, नाही, इस्तिफाम, तमन्नी, तरज्जुह, खुद, निदा, अर्ज, कसम, ताज्जुब। और मुरक्कब गैर मुफीद की फिर आगे 3 किस्म है, मुरक्कब इजाफी, मुरक्कब मिनाई, मुरक्कब मना सर्फ। ठीक है जी, ये आज का सबक हो गया। इसी सबक का मश्क मैं आपके साथ शेयर करूंगा इंशाल्लाह। आप लोगों ने फिर उसके जवाबात देने हैं, उनमें से निकालना है। उसमें सवालात भी मैं पेश करूंगा। जो भी मैं मश्क दूंगा उसमें खुद लिखा हुआ होगा कि इसमें ये चीजें निकाल ले। तो एक पेज, पेन, कागज और कापी आपने कलम पकड़ना है और उनमें से सारी चीजें आप लोगों ने अलग अलग करनी है। ठीक है हजरात? जी उस्ताद जी। जी इंशाल्लाह ताला, अल्लाह के उस्ताद जी, फजल। जी फरमाए मलक साहब। ये जरा मुरक्कब इजाफी का जरा बता दें कि पहले इसम पर ना अलिफ अलिफ लाम होगा ना तनवीन होगा। ना तनवीन हो गया। जी। ठीक। और दूसरे पर? और दूसरे पर दूसरा मजरूर यानी मकसूर होगा, दूसरा इसम। ठीक है, ठीक है जी जी। जी उस्ताद जी, जी, और किसी का कोई सवाल या जवाब? उस्ताद जी ये ये मुरक्कब इजाफी के बारे में एक सवाल है उस्ताद जी। जी बोले। उस्ताद जी, इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, वो पहला जो इसम होगा वो नकरा होगा और दूसरा मारफा होगा? नहीं नहीं, इस तरह नहीं है। अच्छा जी। जी बिल्कुल इस तरह नहीं। उस्ताद जी के ये नाहिया जो का कूद इजरा है कब इसकी करेंगे? भी मिसाल आपने नकातों को बताई है, तो जी नकातों को झूठ और सच तो कहा जा सकता है। नकाहतों को जब आपसे मौलवी साहब पूछ रहे और आप जब कह दे कि नकाह तो मैंने निकाह कर लिया, तो ये उस वक्त के माँ कहते हैं ना, ये उस वक्त अपने साथ बोले या बाद में बोले उसके एतबार नहीं है। जब आप लेन देन कर रहे हैं, निकाह का मामला कर रहे हैं, ये उसी वक्त के एतबार है। ठीक है जी। ठीक है सर। जी जी, जब आज जिस वक्त आप मामला कर रहे हैं ना इसका, तो ये उस वक्त के।
जी, और किसी साथी का कोई सवाल? आवाज आपकी बहुत ज्यादा कट रही है, जो आपकी आवाज कट रही है। आवाज में मसला आ रहे थे दरमियान में माइक में शायद। ये पता नहीं किसका माइक है, बहुत ज्यादा शोर कर रहा है। एक मिनट जरा वेट कर लीजिए।